वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दो तरह का होता है। वन इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड सेकंड वन इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि भाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्टिव। Reflective property states that if X is a superset of Y, ठीक है, ये जो सिंबल है ये सुपरसेट का सिंबल है। ओके, नाउ इफ X is a superset of Y, that means then X to Y is a functional dependency। ये मेरा रिफ्लेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास में है टाइटल एंड हीरो एंड इसके बेसिस पे मैं हीरो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या है कि जो मेरी एक्स है वो सुपर सेट है ऑफ व्हाट, ऑफ वाई। करेक्ट, यही स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इफ एक्स इज ए सुपर सेट ऑफ वाई देन एक्स टू वाई इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये मेरा रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकेंड इज ऑग्यूमेंटेड और ऑग्यूमेंटेशन। यहाँ पे होता है इफ x to y is a functional dependency, then xz to yz is a functional dependency। ये भी एक स्टेटमेंट काफी प्रॉपर है। अगर x एंड y ऑलरेडी फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो मैं x में कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ूं और y में कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा, दोनों तरफ z जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइटल से हीरो पता लगा लूंगा देन टाइटल और डायरेक्टर से मैं हीरो एंड डायरेक्टर पता लगा लूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑग्यूमेंटेड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ में दे रहा हूं तो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल अगर आपको याद है फंक्शनल डिपेंडेंसीज में तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये हीरो एंड टाइटल क्या है, हीरो एक कॉलम का नाम है या एट्रीब्यूट का नाम है और टाइटल भी एक एट्रीब्यूट का नाम है। अब हर एक टपल के टाइटल के लिए अगर मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि उसका हीरो कौन है तो हर एक टपल के टाइटल एंड डायरेक्टर के लिए, हर एक टपल के टाइटल एंड डायरेक्टर के लिए मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि उनका हीरो एंड डायरेक्टर कौन है। कैसे, देखो पुरानी वाली स्टेटमेंट कहती है कि टाइटल से मैं हीरो पता लगा लूंगा और डायरेक्टर अगर मुझे गिवन है तो मैं डायरेक्टर भी पता लगा लूंगा। ठीक है, ये है ऑग्यूमेंटेशन। ठीक है, देन थर्ड इज ट्रांजिस्टिविटी। ओके, नाउ ये क्या कहती है, इफ x एंड y, x to y is a functional dependency and y to z is another functional dependency, then x to z is a functional dependency। कैसे, देखो अगर मैं टाइटल से हीरो पता लगा लेता हूं एंड हीरो से डायरेक्टर पता लगा लेता हूं तो इन द एंड ये कह रहा है कि भाई टाइटल से भी मैं डायरेक्टर पता लगा लूंगा। तो ये मेरा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, एक से दूसरा पता लगाया, दूसरे से तीसरा चीज पता लगाया तो मैं पहले से डायरेक्टली तीसरी चीज पता लगा लूंगा। दिस इज ट्रांजिटिविटी। नाउ फोर्थ इज यूनियन। Fourth is union. What is union? If x to y is a functional dependency and x to z is a functional dependency, then x to yz is also a functional dependency। देखो कैसे, अगर मैं टाइटल से हीरो पता लगा लूंगा एंड टाइटल से ही मैं डायरेक्टर पता लगा लूंगा तो केवल टाइटल से मैं हीरो एंड डायरेक्टर दोनों पता लगा लूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग अ यूनियन ओवर हेयर।
आई एम डूइंग अ यूनियन ओवर हेयर। एंड इसी का अपोजिट मैं यहाँ पे डीकम्पोजिशन कर सकता हूँ। सो डीकम्पोजिशन कहता है जस्ट इसका उल्टा, लेट से एक्स से अगर मैं वाई एंड जेड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन एक्स टू वाई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड एक्स टू जेड भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। एंड साउंड प्रॉपर्टीज, आपको चारों प्रॉपर्टीज बहुत इजी याद होनी चाहिए बिकॉज हमने एग्जाम्पल ऐसे यूज किए हैं। देखो पहली इज रिफ्लेक्टिव, कि भाई अगर मेरे एलएचएस में कुछ है और उसी से मैं आरएचएस में उसको लेकर जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरा सुपर सेट है विच इज एलएचएस आइडेंटिफाई कर लेगा मेरा सबसेट विच इज आरएचएस। ऑग्यूमेंटेड कहता है अगर कोई वेरिएबल राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है तो वो इजीली आइडेंटिफाइबल है मेरे लिए, ठीक है, अगर मैं उसको ऐड कर देता हूँ किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। ओके, देन ट्रांजिटिविटी ए टू बी है, बी टू सी है, देन ए टू सी ऑटोमेटिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। देन यूनियन ए टू बी है एंड ए टू सी है, तो एक जो मेरी नई फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी विच इज ए टू बी सी, वो भी मेरा यूनियन कहलाएगा। देन इसी का अपोजिट है मेरा डीकम्पोजिशन, जहाँ पे ए टू बी सी है तो उसमें मैं डिकम्पोज कर दूंगा कि मेरी दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेंगी, ए टू बी भी बनेगा एंड ए टू सी भी बनेगा। सो दिस इज ऑल 5 द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आगे हम और चीजें पढ़ेंगे, इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए।